नियति। सच है बेटा, हमारे यहाँ तो नियति के आगे किसी की नहीं चलती। यार मेरी तो कभी नहीं चलती इसके आगे। छोटी, इनसे तो मिलना होता ही रहेगा ना? बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ खिलाओ पिलाओ। जी माँ। हाँ बेटा, तुम पहले सबसे अच्छी तरह से मिल लो, हैं? माफ कीजिएगा, समय का पता ही नहीं चला। अरे शर्मा जी कहाँ चल दिए? अरे आप ही तो चीफ गेस्ट हैं इस फंक्शन के। और फिर रिसेप्शन की शोभा तो समधी और समधनी बढ़ाते हैं। समीर, शर्मा जी खाना कम खाइएगा, बस यूं लगे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि खाना हम सबने इकट्ठे खाना है साथ में। हाँ जरूर, चलिए आओ आओ बेटा। चलिए देवयानी, ये एक आध फोटोग्राफ हमारे साथ भी खिंचवा लीजिए। आइए आइए, आजा भी फोटोग्राफर फटाफट। बाकी सब आजा आजा आजा, हम रस्तों की फोटो जरा अच्छी सी खींचना। हाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बिना साले के जीजा का फोटो अधूरा रहता है। खींचो। अरे सीधे तो खड़े रहो बहनोई जी। हाँ, जरा हंस लो। तो पहले कुछ मीठा हो जाए। अरे क्या हुआ? पापा मम्मी अन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहीं कहीं हूँ। हाँ, मैं देख के आता हूँ। डैड, इसके मॉम डैड नहीं दिख रहे, देख के आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस अभी आ रहे हैं। छोटी, कहाँ गए ये दोनों? पापा मम्मी को बुलाने गए हैं। उन्होंने भी खाना नहीं खाया ना, सबके साथ ही खाने वाले थे, इसलिए पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता कहाँ है। मैं फोन करता हूँ। बेल जा रही है। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे फिर से फोन लगाओ। हेलो पापा आप लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, हम लोग तो घर वापस आ गए। पापा आप लोग घर चले गए? वो आज तेरी मम्मी का संकष्टी का व्रत है ना बेटा, और कल अन्नी का टेस्ट भी है, तो बेटा उसे कॉलेज लाइब्रेरी से एक बुक इशू करानी थी बेटा, इसीलिए जल्दी निकल आए। पापा आप अपनी बेटी के रिसेप्शन पर आए और बिना कहे चले गए, मिलके भी नहीं गए। अरे नियति, पगली कहेंगी, रोते नहीं देख आज के दिन। अच्छा तू अब ऐसा कर, ये सब छोड़ और खुशी खुशी जाकर सबके साथ खाना खा, है? नहीं तो सबको बुरा लगेगा बेटा। बेटा मुझे फोन दो। इतनी इज्जत दी हमने इन लोगों को और बिना खाना खाए चले गए।
हद होती है भाई। वही तो। किसी को बता करके तो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक, अभी खाना वाना शुरू करो। चलिए। छोटी, खाना खाओ। देखो तो, इतनी खुशी के दिन भी ये लड़की बेकार की बात पे मुंह बनाकर बैठी है। भांजे की शादी और बस इतना ही, इतना कुछ खास नहीं मिला है। अच्छा, एक मिनट माँ, मैं जरा चेक करता हूँ किसने क्या दिया। लाली जी, देखिए क्या हो रहा है वहां पर। क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं। लाइए डब्बा, इधर लाइए। आप भी ना बच्चों से भी बदतर हो। भाभी, ये आप रख लो। इन्हें तो डॉक्टर ने खाने पीने से मना किया है। इसका कुछ कर यार, तो हद ही कर देती है। क्या बड़बड़ा रहे? नहीं, मैं कह रहा था ड्राई फ्रूट सबके लिए भारी हो। पता है समीर, बहुत थक गई हूँ मैं। लाइए मुझे दे, ये सब इन्हें यहाँ से हटवा ले और वो तीनों बहुओं को ना कमरे में भेज दे मेरे। चलो अभी हम भी कपड़े चेंज करते हैं। अन्नी ने खा लिया? कब का खा लिया, तो भी गई। कल उसका टेस्ट है ना। अब बताओ, हम भला नियति को क्या समझाते हैं कि बेटा हम लड़की वाले हैं, लड़की के यहाँ खाना तो दूर, हम लोग तो लड़की के यहाँ पानी तक नहीं पीते। एक बात कहूं, हमें नियति को वो टिफिन का बॉक्स नहीं देना चाहिए था। क्यों? वो तो उसके बड़े काम की चीज है। वो दूसरी टिफिन में खाना ले जाया करेगी ऑफिस जाते समय। और तुम जानती हो वो मैंने क्यों दिया है? ये मैं जानती हूँ कि उस टिफिन के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों की नजर में और दिव्यानी जी की नजर में वो सिर्फ एक पुराना टिफिन बॉक्स है। तुम भी ना भारती कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, हमें जो कुछ उन्हें देना था वो तो हमने दिया ही है ना। अब साथ में टिफिन भी दे दिया तो क्या हो गया? अरे भारती, वो शास्त्री जी का परिवार है, श्री सुबोधकांत शास्त्री का, और मुझे यकीन है कि उस परिवार के लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देने वाले। और अगर दिया भी तो वहां पे शास्त्री जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हैं? लो खाओ। माँ जी, ये मेरे गहने। ये हाँ। मंजली, लाओ तुम्हारे गहने लाओ। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? कान के कान खो दिए क्या? नहीं माँ जी, वो मेरे पास है। माँ जी, वो मेरी सहेली है ना रश्मि, उसके घर में फंक्शन है अगले हफ्ते। मैंने सोचा वहाँ पहन लूँ, फिर वापस कर दूंगी आपको। ऐसे मामूली फंक्शन में इतने महंगे कान के बुंदे पहनकर जाओगी तुम? अरे गहनों की बात तो छोड़ो, आजकल पता है जान का खतरा कितना बढ़ गया। माँ जी, मैं संभाल के रखूंगी। खुद को तो संभाल के रखा नहीं जाता है, और वैसे भी ना गहने बैंक के लॉकर में ही अच्छे लगते हैं। मैं गहनों के मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकती। जाओ लेकर आओ। हमसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो उस बैंक के लॉकर की है, जो पूरे साल हमारे गहने हजम करके बैठा रहता है।
अरे छोटी, तुम्हारे तो गहनों की लिस्ट में बना ही नहीं पाई। चलो अब बना लेती हूँ। देवयानी, लिस्ट बना रही हो तो लिस्ट ही बनाना। नई नवेली दुल्हन के गहने क्यों उतरवा रही हो? अरे कुछ दिन तक तो पहनने दो से। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम गहने पहने रहो, लेकिन हाँ संभाल के रखना, मेहमानों का घर है। अरे पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या उठा के ले गया। अब इस घर में कहाँ क्या रखा है ये बताना तुम्हारा काम है बड़ी। जाओ इसे बताओ। जी आओ नियति, मैं तुम्हें बता देती हूँ। छोटी के पास अभी भी ये सब है। 2 बूंदे, 1 हार, 4 चूड़ियाँ। नियति, ये डब्बा देख रही हो? इस बड़े डब्बे में शक्कर रखी है, लेकिन जो हम रोज शक्कर इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें से करते हैं। ऐसे ही दालों का हिसाब है। इसके साथ में जो डब्बा रखा है, इसमें दालें रखी हैं। हम रोज इस्तेमाल करने वाली दाल इसी में से इस्तेमाल करते हैं, समझी? दीदी, ये सब बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बातें जरूरी है ना, नियति को पहले वो बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। नियति, इस घर का कायदा है कि जो है जितना है उतने में ही काम चलो। नहीं समझी? मैं बताती हूँ। अगर किचन में कोई चीज खत्म हो जाएगी, तुम क्या करोगी? बाजार से मंगवा लेंगे। नहीं, तुम बाजार नहीं जाओगी। यहाँ पर एक डायरी है, ये देखो। तुम इसमें नोट कर दोगी, और महीने के अंत में अगर माँ जी को लगेगा कि वो चीज जरूरी है तो वो चीज किचन में आएगी, नहीं तो जय राम जी की। और हाँ नियति, इस घर में खाना भी उतना ही बनता है कि एक दाना भी एक्स्ट्रा ना बन जाए। समझ में आ रहा है ना? वैशाली दीदी, बताने दो ना, इसको बाद में झटका लगे उससे तो बेहतर है ना कि अभी एक बारी हैरान हो ले। हाँ नियति, अगर तुम्हें अपने गहने भी चाहिए ना, तो तुम्हें माँ जी को वजह बताकर उन्हें लेना होगा, और उसके बाद तुम्हें वो गहने वापस भी करने पड़ेंगे। वो गहने भले ही लॉकर में पड़े सड़ते रहे, पर बहुओं को पहनने के लिए नहीं मिलते। अगर तुम्हें कहीं जाना भी होगा ना, तो तुम्हें पहले माँ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नियति, दरअसल ये एक घर नहीं है, ये एक जेल है जहाँ पे हम लोग। वैशाली, चुप हो जाओ। माँ जी ने सुन लिया तो? सुन ले तो सुन ले, यहाँ पर हर चीज पर राशनिंग है, तो क्या बोलने पर भी है? क्या अब तक इसे समझ में नहीं आ गया होगा कि इस घर पर कौन राज करता है? क्या छुपा हुआ है इससे? नियति, अगर तुम्हें सांस भी लेना हो ना, तुम माँ जी से पूछ कर सांस लेना। वैशाली प्लीज शांत हो जाओ। इस घर में खाना भी उतना ही बनता है कि एक दाना भी एक्स्ट्रा ना बन जाए। इसको बाद में झटका लगे उससे तो बेहतर है ना कि अभी एक बारी हैरान हो ले। अगर तुम्हें कहीं जाना भी होगा ना, तो तुम्हें पहले माँ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नियति, दरअसल ये एक घर नहीं है, ये एक जेल है जहाँ पे हम लोग। वैशाली, चुप हो जाओ। चैंपियन बेटा। पापा आइए ना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, बैठिए ना। बेटा, वैशाली ने जो कहा वो सच है। मैं जानता हूं कि मुझे ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। दरअसल देवयानी को अनुशासन और किफायत पसंद है। वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। वो सख्ती के साथ इसलिए पेश आती है क्योंकि वो ये चाहती है कि ये घर, ये परिवार फिर से गरीबी के दलदल में ना धंसे, जहां से खुद उसने अकेले अपनी मेहनत करके इसे फिर से उभारा है बेटा। और उसकी मेहनत और लगन की सब कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो उसका कठोर अनुशासन है उसके तले लोग छटपटाते भी हैं। अब तुम कितना छटपटाओगी बेटा, ये मुझे पता नहीं है। जो जीने की आजादी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास मिली थी, उसके बारे में इस घर में शायद तुम सोच भी ना पाओ। बेटा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय तो नहीं किया ना?
बेटा वैशाली की बातें सुनकर तू मैदान छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी ना? नहीं पापा, चैंपियन कभी मैदान छोड़ते हैं क्या? मम्मी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो है तो हमारी माँ ही ना। हमें उनकी बात का बुरा नहीं लगता। और फिर वो इस घर का भला ही तो चाहती है। हम उनके भला चाहने के तरीके पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर नहीं। पापा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जीती रहो। कितनी अच्छी समझ और संस्कार देके बड़ा किया तुम्हारे माँ बाप ने बेटा। तू इस घर में आई है, यही इस घर का सौभाग्य है। अच्छा बेटा, चलता हूं। इस घर को बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव की आंधी नहीं, एक मध्यम सी बयार ही काफी है, जो अब नियति ही लाएगी। फिर सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। उठो ना। उठो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चोरी चोरी आंखों से ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग करने का? लो शुरू है चाहत के फूलों का सोने दो ना। चोरी चोरी। उठो ना। नियति प्लीज उठो अंबर, उठो ना प्लीज अंबर। लो शुरू है तेरी चाहत के फूलों का खिलना। ये जो थोड़ी सी दूरी है, जानता है जरूरी है। क्या करें हम जो माने ये दीवाना दिलना। इस साले का आज ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे डैड 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 डैड, इतना हाफ क्यों रहे हैं डैड? इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की क्या जरूरत है? अरे वो तुम्हारा मामा। पहले सांस ले लीजिए। हाँ, अब कहिए। वो अब बर्दाश्त नहीं होता क्या? अरे वही तुम्हारा मामा। अब ये थोड़ी देर और इस घर में रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ दंगा हो जाएगा, दंगा। क्यों? अब क्या किया मामा जी ने? अरे वही नारदगिरी, इधर की उधर लगाता है। पता है तुम्हारी माँ को क्या बोल रहा था? कह रहा था कि इस घर की बहुएं तिनका तक नहीं तोड़ती, सारा काम तो वो और उसकी बीवी करती है। खाली बस। अरे तो आप बड़े लोगों के बीच में और क्या कहूं मैं? मत कहो, कोई कुछ मत कहो। अब मैं ही करूंगा जो करूंगा। तुम्हारे मामा की दुखती रग तो मेरे हाथ में आ चुकी है। रियली? फिर डैड, आपकी आंखों में मुझे एक प्लान दिखाई दे रहा है। क्या करने वाले हैं आप? अरे उसे छोड़ो, तुम बस आज शाम की वापसी की मामा मामी की ट्रेन से 2 टिकटें बुक करा दो, और ये काम लंच से पहले कर दो, समझे? ओके, आज शाम की? हाँ। Are you sure कि वो आज शाम को जाने को तैयार हो जाएंगे? अरे मैं 100% श्योर हूँ, वो आज शाम ही को जाएंगे, और ऐसे जाएंगे जैसे कभी यहाँ आए ही नहीं थे। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ। मैं अभी फोन करता हूँ डैड। बहुत बोलता था हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। अबे देख अब हमारे यहाँ कैसा होता है।